स्तुति गान के लिए आए थे, बापूजी ने बताया होगा। और जो दृष्टांत जिसके बारे में मैं कह रहा था, एक बार कन्हैया ने माखन की चोरी की और चोरी करने के बाद में कन्हैया जी दौड़े तो मैया यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। मैया यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही थी, कन्हैया जी आगे दौड़ रहे थे। बहुत छोटी सी अवस्था थी। अब मैया बूढ़ी और कन्हैया जी बाल स्वरूप, तो आपने देखा होगा बालकों के अंदर बड़ा जोश होता है। अब मैया जो है वो बेचारी थक गई। कन्हैया ने एक और नया काम क्या शुरू किया, वो आंगन के ऊपर, आज शहरों में तो नहीं होता पर गांव में आंगन के ऊपर एक मुड़गेली टाइप होती है, तो कन्हैया जी चारों तरफ घूमने लगे और मैया पीछे पीछे दौड़ने लगी। एक बार मैया थकी गई तो कन्हैया जी सामने और मैया उनके सामने। तो मैया थक करके पसीना पहुंचते हुए बोले लाला अब तो मेरे बस की बात नहीं है, अब तो तू अपने आप ही आ जा। कन्हैया जी बोले मैं कोई पागल थोड़े ही हूं, है? चोर अपने आप कैसे आ जाएगा? तो मैया ने एक नई तरकीब सोची। बोले मैंने सुना है हमारे लाला को भक्त बड़े पसंद है। तो मैया ने भक्तों का आसरा देना शुरू कर दिया। मैया सबसे पहले बोले लाला तोकू तेरे कलयुग के भक्तन की तोकू तेरे सतयुग के भक्तन की सौगंध जो तू मेरे पास नहीं आयो। ब्रज भाषा में बोली। कन्हैया बोले बिल्कुल नहीं। फिर मैया बोली लाला तोकू तेरे त्रेता के भक्तन की सौगंध जो तू मेरे पास नहीं आयो। कन्हैया बोले बिल्कुल नहीं आऊंगा। फिर मैया बोली लाला तोकू तेरे द्वापर के भक्तन की सौगंध जो तू मेरे पास नहीं आयो। कन्हैया जी बोले बिल्कुल एकदम नहीं आएंगे। अब मैया अपने मनी मन में सोचने लगी, बोले कलयुग में तो ज्यादा पापी पैदा होंगे, पर यहां देख के ऐसा लगता नहीं है। कलयुग में तो ज्यादा पापी ही पैदा होंगे, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैया ने बोला लाला तोकू तेरे कलयुग के भक्तन की सौगंध जो तू मेरे पास नहीं आयो। लाला ने कुछ नहीं देखा, दौड़ करके आए और मैया की गोदी से आकर के लिपट गए और बोले मैया मुझे मेरे कलयुग के भक्त बहुत पसंद है और ये भक्ति मैंने यहां पे देखी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जो कथा बापूजी के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं, बहुत ऊंचे बहुत पहुंचे हुए संत हैं। मैं जहां जाता हूं, जिस देश में जाता हूं, इनका अक्सर वहां पर जो ये परचम लहरा के आते हैं, इनके बारे में मुझे बहुत अच्छा सुनने को मिलता है। लोग बहुत कुछ इनके लिए बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। और जो सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी जाकर के जो ये कल्याण कर रहे हैं लोगों का, मुझे बड़ा सुखद अनुभव होता है। आज यहां आकर के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे इतने सुंदर समागम में मेरे को आपने बुलाया और कलयुग की महत्ता आपको पता लग गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी कलयुग की, पर मैं कलयुग को समझ नहीं पाया आज तक। जय हो। और जब समझा तो मुझे समझ आया कि कलयुग तो ये किताबों में है, असल जिंदगी में क्या है? ये कर्मयुग। वो क्यों लिपट गए? कान्हा क्यों लिपट गए? अपनी मां की कोली उन्होंने क्यों भरी? क्योंकि उन्होंने ये जान लिया था कि कलयुग में जब मैं अवतरण लूंगा तो उसमें मुझे कुछ कर्म करने वाले लोग भी मिलेंगे। सतयुग में, द्वापर युग में क्या होता था कि किसी आदमी को कोई चीज चाहिए, वो तप करने बैठ गया। किसी ने अपनी आंखें फोड़ ली, किसी ने अपनी गर्दन काट ली और भगवान को प्रसन्न करके सब कुछ पा लिया। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में स्वयं भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्म ने और भगवान शिव ने ये वरदान दिया
कि कलयुग को सिर्फ कलयुग के नाम से नहीं जाना जाएगा, कलयुग को कर्मयुग के नाम से भी जाना जाएगा। अर्थात जो कार्य व्यक्ति करेगा उसी के फल वो भोगेगा। जय हो। मैं इनको अब से नहीं, कम से कम 10 साल पहले से इनको रिक्वेस्ट करता था कि आपकी वाणी में जो अमृत है, उस अमृत का सुख अभी जो कुंडली देखने के लिए तो लोग जान लेते हैं, लेकिन जो आप कथा करते हो, जो आप प्रवचन देते हो, उसमें जो लोग आपसे प्रभावित होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आप में लीन हो जाते हैं, उसका सुख लोगों को तभी मिलेगा जब आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करोगे जो आज ये कर रहे हैं। ये वो महात्म्य है कि एक व्यक्ति, एक कहावत सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन ये कहावत आज मैं विफल कर रहा हूं, क्योंकि एक महात्मा पूरे कलयुग को सतयुग में बदल सकता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बड़ी कृपा करिए। विद्वानों के मुख से तो अमृत ही बरसता है। घोगा धाम की ओर से बांके बिहारी घोगा साध आश्रम की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो कहूंगा बाबूजी आकर ही इन महान हस्तियों को सम्मानित करें। हरिप्रकाश भारद्वाज जी। लगे उसके गले में माला डाल देना।
उसके उपरांत सवेरे होते ही कहा, मैं सवेरे जो भी अपनी योग्यता रखता हो सब। तो सवेरे समस्त देवता लेन बनाकर बैठ गए। लक्ष्मी जी आई फूलों की माला हाथ में लेकर। सबसे पहले बाबा दुर्वासा बैठे हैं। कौन? दुर्वासा, जिन्होंने श्राप दिया था देवराज इंद्र को, और सबसे पहले बैठ गए। लक्ष्मी जी आई फूलों की माला लेकर, सोच कर रही हैं। दुर्वासा हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, आधा पुण्य मिलेगा। पर कमी भी देख रही। कमी क्या है कि बहुत बड़े क्रोधी हैं। ऐसे क्रोधी को मैं अपना पति नहीं बनाऊं। लक्ष्मी क्रोधियों के पास ज्यादा ठहरती नहीं है, क्योंकि क्रोध में, गुस्सा में आकर आदमी कुछ भी कर सकता है, और कितना बड़ा नुकसान कर दे तो लक्ष्मी जाएगी जाएगी। आदमी गुस्से में आकर किसी को डंडा मार दे, पत्थर मार दे, आदमी की मृत्यु हो जाए तो लक्ष्मी जाएगी या आएगी? बताओ ना, जाएगी ना। तो लक्ष्मी कहती है क्रोधियों से मैं बहुत दूर रहती हूं। लक्ष्मी ठुमक कर आगे चले गई। आगे बैठे हुए हैं देवताओं के राजा बलि। सोच करने लगे, राजा हैं, देवताओं के राजा हैं, मैं इनको अपना पति बना लूं। फिर सोच कर रही है कि इनकी आयु बहुत कम है, इनको भी मैं अपना पति नहीं बनाऊं। ठुमक से आगे चले गई। शुक्राचार्य जी महाराज दैत्यों के गुरु हैं कि मैं गुरु माता बन जाऊंगी। सोच करने लगी, अपने शिष्यों को ज्ञान कम और लड़ने की कला ज्यादा सिखाते हैं, इधर उधर की लगाने वाले को भी मैं अपना पति नहीं बनाऊं। और लक्ष्मी जी ठुमक से आगे बढ़ जाती हैं। आगे बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी महाराज। सोच करने लगी, कितने अच्छे हैं, पूरे संसार की रचना करते हैं, पालन करते हैं, 4 नेत्र हैं, 8 कान हैं। सर्दियों में अगर 2 नाकर में जुकाम होगा 2 तो फिर भी ठीक रहेंगी जी। हाँ, 8 नेत्र हैं। अरे 4 नेत्रों से कम दिखाई देगा, 4 से तो फिर भी बोलो ना, नहीं दिखाई देगा। हाँ, और मेरी माँ कितनी खुश होगी। और माँ बड़ी खुश होती है कब? जब बेटी खुश हो, बेटी का पति उसे खुश रखे, बेटी का पति पूरी तनख्वाह बेटी को ला कर दे, बेटी का पति अपनी माँ बापों से नहीं बोले, बेटी से ही बोले, आ हा हा, माँ बड़ी खुश होती है। हाँ गुरुजी, लड़का तो बहुत अच्छा है, पर माँ जो है ना, माँ जो है ना, हाँ लड़का बहुत अच्छा है, जैसे मेरी बेटी की है ना, माँ को बड़ी खुशी होती है। सोच कर रही मेरी माँ को बड़ी खुशी होगी जब सुनेगी कि दुनिया की बेटी के पति तो एक एक मुक्के हैं, मेरी बेटी का पति। फिर कमी भी दिख रही। कमी क्या है कि ब्रह्मा जी महाराज सबसे पहले जन्म लेते हैं, पूरे संसार की रचना करते हैं, और सबके बाद में जाते हैं जब दुनिया का प्रलय हो जाता है। लक्ष्मी सोच कर रही है, या बुढ़े बाबा के पीछे में कब तक बैठी रहूंगी, ऐसा बुढ़ा पति मुझे नहीं चाहिए। और लक्ष्मी जी ठुमक से आगे चली गई। आगे बैठे हैं शंकर भगवान, बड़ी मीठी मीठी छटा बिखेर रहे हैं, मुस्कान बिखेर रहे हैं। जीना जीना कजरा लगा हुआ है, द्योज का चंद्रमा, जटाओं में गंगा जी, बागंबर धारण किए हुए, सर्पों की माला, मुंडों की माला, मन ही मन खुश हो रहे हैं। बगल में विष्णु भगवान बैठे हैं, विष्णु भगवान ने उंगल लगा दी। शंकर जी सही में इतने सुंदर दूल्हे तो तुम तब भी ना बने जब पार्वती में ब्याह के लाए। और चुप रहे, टोके मत बीच में, एक माला पड़ जान दे, जहां पार्टी के को जहां दूंगा। राधे 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 राधे। लक्ष्मी जी आई, सोच करने लगी, भोलेनाथ हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। 33 करोड़ देवताओं में अगर सबसे पहले प्रसन्न होने वाला कोई देव है तो मेरे सदा से वे भोलेनाथ हैं। कोई दूध चढ़ाए तो प्रसन्न, कोई फल चढ़ाए तो प्रसन्न, और कोई पत्थर मारे। ऐसे मेरे भोलेनाथ, इनको मैं पति बना लूं। और दुनिया को वरदान देते हैं, दुनिया की मन की इच्छा को पूर्ण करते हैं, तो मुझे आधा पुण्य तो स्वतः ही प्राप्त होगा। और ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जो पतिदेव दान पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पत्नी के हिस्से में अपने आप ही आधा हिस्सा चला जाता है। और पत्नी जो करती है
दान पुण्य भजन जो भी कुछ करती है, पति को 10वां अंश बेचारे को थोड़ा सा मिलता है। पत्नी ज्यादा कर लेती है जी इकट्ठा। बच्चे की फीस भरने जाती है तो वहां भी टांका लगा देती है जी, हाँ। दूध का हिसाब करने जाती है तो वहां भी टांका लगा देती है, हाँ। कपड़े धोती है कभी कभी जेब में भी, हाँ, लग जाता है कभी कभी। तो थोड़े थोड़े से बहुत कुछ इकट्ठा कर लेती। तो सोच करने लगी आधा पुण्य मिलेगा। फिर कमी भी देख रही है। कमी क्या है कि एक तो शमशान में रहते हैं और दूसरा नशा बहुत करते हैं। मैं नई नवेली दुल्हन भूत प्रेतों के बीच में कहां शमशान में बैठी रहूंगी, ऐसे भूतनाथ के साथ मैं शादी नहीं करूं। और लक्ष्मी जी माला को लेकर ठुमक से बोलो ना, आगे या पीछे? आगे बढ़ गई। बोले बाबा क्रोधित हो गए, देता तुम्हारी चाल है। जब जहर का नंबर आया तो भोलेनाथ आप पियोगे, और लक्ष्मी का नंबर आया तो शर्त रख दई, आज के बाद तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, तुम बड़े मतलबी हैं। क्रोधित होकर चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा चुप रहना, थोड़ी देर क्रोध आता है, अगर काम पड़ेगा प्रार्थना करेंगे फिर मना लाएंगे, चुप लगा जाओ। बोले बाबा क्रोधित होते हुए चले गए। विष्णु भगवान बैठे हैं आगे, मेरे बाकी बिहारी लाल बैठे हैं। न क्रोध है, न काम है, न लोभ है, न ईर्षा है, न किसी प्रकार का मन में कोई विकार है। मन करे तो आ और मन करे तो किसी प्रकार का नहीं। लक्ष्मी सोच करने लगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े धर्मात्मा, योगी जन जिनके लिए ध्यान करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ